हेलो फ्रेंड्स, सीरीज कैचर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अजीबो गरीब थ्योरीज जो हैं ड्रैगन बॉल जी के बारे में। नंबर 10 पर है गोटेन की ओरिजिन। अब जब गोटेन को बू सागा में इंट्रोड्यूस किया तो पूरे फैंडम के मन में सवाल था कि गोटेन कैसे आया, क्योंकि गोकू को मरे काफ़ी टाइम हो गया। तब एक पॉपुलर थ्योरी ये आई कि सेल गेम्स के दौरान जब गोहान और गोकू ने 10 दिन का ब्रेक लिया तब शायद गोटेन कंसीव हुआ होगा। और एक फैन थ्योरी ये भी है कि गोहान से ज़्यादा पावरफुल है गोटेन, क्योंकि गोहान जब कंसीव हुआ तो गोकू अपने बेस्ट फॉर्म में था। अब गोटेन जब कंसीव हुआ तब हम सब जानते हैं कि गोकू अपनी सुपर सैयन फॉर्म को मेंटेन कर रहा था। है ना अजीबोगरीब क्रेजी सी थ्योरी। नंबर 9, बुल्मा ने पूरा सैयन सागा करवाया। अगर हम ध्यान से सोचेंगे, याद करेंगे तो ड्रैगन बॉल में फर्स्ट टाइम जब बुल्मा को इंट्रोड्यूस किया गया तब बुल्मा का एक ही गोल था कि ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करो और बॉयफ्रेंड के लिए विश करो। लेकिन जैसे सीरीज़ आगे बढ़ी तो ये गोल पीछे हट गया था, मतलब सब भूल चुके थे। लेकिन यामचा और जो बुल्मा का रिलेशनशिप था ऐसे ही था, ठीक ठाक ही चल रहा था। तो बुल्मा ने ड्रैगन बॉल की एंडिंग और ड्रैगन बॉल जी के बीच में कहीं पर अपने लिए बॉयफ्रेंड को विश किया, तब ड्रैगन ने पूरा सैयन सागा करवा डाला। जो भी हो, बुल्मा को थैंक्स बोलो और सम सैयन सागा देखने को मिला। नंबर 8 पर है ईविल एंजल्स। अब ये जो एंजल्स है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अटेंड भी करते हैं, उन्हें टीच भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मास्टर कर रखा है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और क्योंकि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अटेंड करते हैं तो डिस्ट्रक्शन पे इनका स्माइल करना कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में स्माइल किया था अपने यूनिवर्स को तबाह होते हुए देख के, कुछ हंस भी रहे थे, कुछ स्माइल भी कर रहे थे, लेकिन जो स्माइल थी किसी ने इग्नोर नहीं की। सब तभी से हम जानते हैं कि एंजल्स कुछ तो कर रहे हैं। नंबर 7 पर है गोकू वर्सेस फ्रीजा की 5 मिनट वाली फाइट। अब हम सब जानते हैं कि 5 मिनट कितनी लंबी थी। वो 5 मिनट थी जब हमारे दोस्त बोलते हैं कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं। बहुत लंबी फाइट थी, 13 एपिसोड की फाइट थी। और कुछ लोगों ने अनुमान ये लगाया है कि यह फाइट एक्चुअली में 5 मिनट की थी, लेकिन हम व्यूवर्स उसे देखें और समझें इसीलिए वो स्लो मोशन में हमको दिखाया गया था। अदरवाइज़ अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखोगे तो 5 मिनट में पूरी फाइट ख़त्म है। हेड्स ऑफ टू यू अकीरा टोरियामा। नंबर 6 पर है सुपर सैयन को भुला जाना। जी हाँ, जब पहली बार गोकू सुपर सैयन बना था बहुत लेजेंडरी था, क्योंकि उस टाइम तक कोई 1000 साल में सुपर सैयन नहीं बन पाया था। और गोकू ने भी ये तभी किया था जब फ्रीजा ने क्रिलिन को मार डाला था। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम भूल जाते हैं कि सुपर सैयन कितना लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है। और आगे हम जैसे देखते हैं कि हाफ ब्रीड्स बिना किसी मेहनत या एग्रेशन या रेज के सिंपली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। भूल जाओ भाई सुपर सैयन को। नंबर 5 पर है हाफ सेंस जो हैं वो प्योर सेंस से ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हाफ सेंस जो होते हैं इन्हें एक जेंटलर एनवायरनमेंट मिलता है, एक जेंटल स्पिरिट को रेज कर पाते हैं। और जो प्योर सेंस होते हैं वो रूथलेस होते हैं। इनको जितना टाइम, ट्रेनिंग और एफर्ट लगते हैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक करने में, उससे बहुत कम लगता है हाफ सेंस को वही चीज़ अचीव करने में। अगर आपको याद होगा तो मिस्टिक गोहान ने सुपर बू को क्या धोया था जब कोई उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था, याद है ना। नंबर 4 पर है फ्यूचर ट्रंक्स की जो टाइमलाइन है वही डीबीजी की टाइमलाइन। भाई अब ड्रैगन बॉल जी के बंदे ना कहाँ कहाँ से क्या क्या थ्योरी ढूंढते हैं। अब सब कई लोग ये मानते हैं कि ड्रैगन बॉल जी का एक जो क्लासिक अप्रोच है वो ये है कि गोकू एक पावरफुल अपोनेंट को फेस करता है, वो पावरफुल अपोनेंट गोकू को बहुत धोता है, गोकू फिर किसी तरीके से पावर अप करके उसको हरा देता है। लेकिन एक ऐसी टाइमलाइन में से ट्रंक्स आता है जहाँ पे सब ऑलरेडी मर चुके हैं। वो गोकू और उसके फ्रेंड्स को वार्न करने आता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो ये करते हुए टाइमलाइन को रीराइट कर देता है। अब कौन सी टाइमलाइन सही है ये तो टाइम ही बताएगा। शायद हमें जामासू के साथ चलना चाहिए था। जामासू सही बोल रहे हो भाई तुम। नंबर 3 पर है जिरेन जो है वो बेस है बुद्धा पर। जैसा कि हमने पावर ऑफ टूर्नामेंट में देखा, जिरेन जिसको भी इंटेंस लुक दे रहा था वो मार खा के नीचे गिर जा रहा था। पता नहीं कैसे कर रहा था बंदा वो, लेकिन बाद में हमें पता पड़ता है कि जिरेन प्योर मेडिटेशन करता है और कितना ज़्यादा पावरफुल है। गोकू को भी उसे हराने के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यानी गॉडली फॉर्म को अनलॉक करना पड़ा था। हेड्स ऑफ टू यू जिरेन। और नंबर 2 पर है सेयन्स और जो ह्यूमंस हैं डिस्टेंट रिलेटिव हैं, क्योंकि दोनों ही प्राइमेट से एवॉल्व हुए हैं। जैसे कि हमारे करंट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में भी बताया जा रहा है कि हम भी एफ से एवॉल्व हुए हैं, सेयन्स में भी ऐसा ही है।
दोनों की फिज़िक्स और बायोलॉजी भी सेम है, दोनों एक दूसरे के साथ मेट भी कर पाए, जैसा कि हमने हाफ ब्रीड के साथ देखा है। और हाफ ब्रीड आगे भी अपनी लाइन को मेंटेन कर पाए, जैसा हमने गोहान और विडेल के साथ पेन के केस में देखा है। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों काफ़ी कंपेटिबल हैं और दोनों कुछ ना कुछ डीएनए तो ज़रूर शेयर करते हैं, अदरवाइज़ कुछ तो दिक्कत ज़रूर होती है। नंबर 1 पर है सुपर सैन गॉड मारा ही नहीं। अब जब शेनरॉन ने ओरिजिन बताया सुपर सैन गॉड का, तब फैंस ने थ्योराइज़ किया कि शायद इस गॉड को लोग भूल चुके हैं, ये मरा नहीं है सच में, क्योंकि ये ऐसे तो मर नहीं सकता था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। सुपर सैन फॉर्म तो मक्खी जैसे लगती थी, और उसके साथ में सुपर सैन गॉड में एक टाइम लिमिट भी थी, और हो सकता है कि वो एक गॉड जैसे ना रहा हो, उस फॉर्म में ना रहा हो। और लेकिन ये भी हो सकता है जैसे कामी अर्थ को ओवर वॉच कर रहा था, वैसे ये सुपर सैन गॉड वेजिटा को ओवर वॉच कर रहा था, गार्डियन बन गया था। और जब फ्रीज़ा ने पूरे प्लेनेट को उड़ाया तो बाय बाय सुपर सैन गॉड। अब पता नहीं ये हुआ या नहीं, लगे रहिए। तो ड्रैगन बॉल जी के फैंस थ्योरीज बनाते रहिए और ऑसम कंटेंट देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।